और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव को धमकी मिली है। यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई है। पैसे ना देने पर गोली मारने की धमकी। बाकायदे आरोपी ने खुद को लॉरेंस गैंग का करीबी बताया। 2 दिनों के अंदर पैसे देने की धमकी दी गई है और ये खबर जुड़ती है मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर, जहां अब ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है और पैसे ना देने पर गोली से मारने की धमकी सीधे सीधे यहां पर दी गई है। 2 दिनों के अंदर ये पैसे देने की धमकी दी गई है। तो ये आखिर किसकी तरफ से रुख रखा गया है धमकी देने के लिए, कौन सा रास्ता अपनाया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर आपको बताएं तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है। अब ये कॉल किसकी तरफ से की गई, बहरहाल इस वक्त अटकल है ये कि लॉरेंस गैंग का करीबी शख्स है जिसने कॉल किया था और व्हाट्सएप पर कॉल करते हुए ये रंगदारी मांगी है। और सीधे तौर पर इस वक्त ये तस्वीर जहां 2 दिनों के अंदर पैसे देने की धमकी दी गई है, व्हाट्सएप कॉल किया गया। एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए एल्विश यादव से रंगदारी मांगी गई है। यूट्यूबर एल्विश यादव को फिर से बड़ी धमकी मिली है। बीते दिनों कई दफा वो चर्चाओं में रहे हैं, अब एक दफा फिर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष कनेक्ट है, साथ ही रजनीश मेरे साथ ग्राउंड से कनेक्ट है। सबसे पहले रजनीश, इस वक्त जो अगर हालात को लेकर चर्चा करें, एल्विश यादव एक ऐसा नाम, मशहूर यूट्यूबर, लेकिन चर्चाओं में कई दफा रह चुके हैं और इस बार इसलिए क्योंकि उन्हें सीधे सीधे धमकी दी गई है। तस्वीर क्या है, खबर क्या है, जरा डिटेल्स में बताइएगा। देखिए 5 मई 2026 को तकरीबन 5 दिन पहले एल्विश यादव के जो नंबर पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसे एल्विश यादव ने नहीं उठाया, जिसके बाद एल्विश यादव को एक मैसेज किया गया और यही मैसेज बताया जा रहा है कि उनके पिताजी को भी किया गया था, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि 2 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएं, वरना जो है आगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके बाद जब जांच हुई, जब पुलिस को इस बारे में पता चला, तो पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि रणदीप मलिक, जो कथित तौर पे रणदीप मलिक का नाम सामने आ रहा है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव मेंबर है, उसका नाम सामने आया है और कथित तौर पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा भी हुआ था, ऐसा इस तरीके से बातें सामने आ रही हैं। उसी रणदीप मलिक के नाम पर इस 10 करोड़ रुपए की जो धमकी भरी जो है वो एल्विश यादव को दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब उस जो व्हाट्सएप, जो इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई थी, उस नंबर और जो धमकी दी गई है उसके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी तक की अगर बात की जाए, ये कॉल किसके द्वारा किया गया है और क्योंकि लॉरेंस गैंग का जिक्र हो रहा है, तो क्या ये पुख्ता हो पाई ये जानकारी अभी? देखिए, अरे तो अभी क्योंकि रणदीप मलिक खुद को बताया था, उसने साफ तौर पे ये मैसेज में कहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और कथित तौर पे इस तरीके के अगर दावे किए गए हैं तो जाहिर तौर पे रणदीप मलिक जो आए दिन एक गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा भी हुआ है। क्या वाकई में उसी रणदीप मलिक ने ये कॉल किया है, ये मैसेज किया है 10 करोड़ का, या फिर रणदीप मलिक के नाम पर किसी और शरारती तत्व ने ये मैसेज किया है या ये व्हाट्सएप कॉल किया है, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस इस बारे में, जो गुरुग्राम पुलिस है वो इस मामले में जांच कर रही है और एक बार जब जांच पूरी हो जाएगी तब ये साफ होगा कि ये वाकई में कॉल क्या लॉरेंस बिश्नोई जो तथाकथित कॉल और तथाकथित जो मैसेजेस आए हैं, ये क्या वाकई में उसी रणदीप मलिक ने किए हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर है, या फिर रणदीप मलिक का नाम लेकर किसी और शरारती तत्व ने ये मैसेज किया है। फिलहाल चूंकि ये मामला क्योंकि मैसेजेस रणदीप मलिक के नाम से किए गए हैं, तो जाहिर तौर पर पुलिस जो है वो इस मामले में फूक की कदम रख रही है। हालांकि अगर मैं एल्विश यादव की अगर बात करूं तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी एल्विश यादव के घर पे जो है ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, जिसमें उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उस मामले में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर एल्विश यादव को इस तरीके की धमकी आ गई। ये अपने आप
में बड़ी बात है और अब पुलिस सीधे इस सीधे मामले को रजनीश, इसको गंभीरता से लेकर लेकर चल अगर रही है। तस्वीर दिखाई जाए, ये प्रश्न तो उठेगा ही कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा इस तरीके की तस्वीर आ चुकी है। आशीष मेरे साथ कनेक्ट है, एक बार आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, यूट्यूबर एल्विश यादव, और ये क्योंकि चर्चाओं में कई दफा रह चुके हैं, चाहे बात यूट्यूब को लेकर करे, बिग बॉस को लेकर की करे, या उसके बाद कंट्रोवर्सी से जिस तरीके से वो जुड़े रहे हैं, अब ये मामला कि सीधे सीधे एल्विश यादव को बड़ी धमकी दी गई है, व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई है 10 करोड़ की जो माप है रंगदारी के तौर पर। ये जो अमाउंट मांगा गया है, इसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल रही है, इसके ऊपर नजर कैसे टिकी हुई है अभी? ऋतु, एल्विश यादव कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एल्विश यादव बहुत बड़ा नाम है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं। और ये कहानी हमने अभी नहीं, बहुत पहले से भी देखी है कि एल्विश यादव के घर पर, जिसका जिक्र भी रजनीश कर रहे थे, वो 17 अगस्त के आसपास की तारीख थी और सुबह करीब 6 बजे 2 लोग जो आते हैं वो फायरिंग करते हैं और उसके बाद से वो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। अभी जो खबर निकल कर सामने आई वो ये आई कि एल्विश यादव को मैसेज, उनको फोन कॉल किया गया था करीब 5 मई को, और उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया था उस दौरान। उसके बाद से मैसेज के जरिए जो है धमकी दी गई थी, और जिसमें एक नाम निकलकर सामने आ रहा है जिसका जिक्र रजनीश ने किया। अब तो ये जांच का विषय है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम निकलकर सामने आया है कि वो बताया जा रहा है कि जो शख्स है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। वो है या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ है तो ये धमकियां बिल्कुल भी छोटे मोटे तौर पर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इससे पहले भी एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी। तो यानी अब आप समझिए कि रीच को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई की सक्रियता को लेकर या उसके गैंग के एक्टिव होने को लेकर कहानी अगर देखी जाए तो बहुत पुरानी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह जो इसका गैंग जो है वो बेहद एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में है, लेकिन जो गैंग है वो पूरी तरह से एक्टिव है और उसके जो गुर्गे हैं वो पूरी तरह से एक्टिव है। इसलिए इस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सेक्टर 56 में जब इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, पुलिस जांच कर रही है, सब देखने वाली बात होगी कि जिस शख्स का नाम निकलकर सामने आ रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अमूमन इस तरह के केसेस में इस तरह की गलतियां बहुत कम देखने को मिलती है जहां पर किसी का नाम खुले तौर पर इस तरह से आ जाए। ये जांच का विषय है, लेकिन 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। ऐसे में जरूरत है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए एल्विश यादव को लेकर उनके घर के आसपास भी, क्योंकि सुबह 6 बजे भी, इससे पहले 17 अगस्त को जब ताबड़तोड़ गोलियां चली थी तब भी हमला प्लानिंग यही थी, डराने धमकाने की प्लानिंग। अब सुरक्षा पर बड़े सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न ये भी कि इन्वेस्टिगेशन में निकल कर क्या आता है, क्या वो बोगस कॉल करवाया गया है और किसी प्रकार से डराने धमकाने की कोशिश की गई है क्या ये पूरा मामला? बहरहाल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या निकालकर सामने रखती है तस्वीर, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।